हेलो एंड नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हमारी लाइफ में कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको हम जुगाड़बाजी से करते हैं और जुगाड़ घर गृहस्थी में चलना आम बात है। यदि हम जुगाड़बाजी से काम नहीं करते तो हर चीज़ ऐसे लगता है बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, हमारे हाथ से पैसा पानी की तरह फिसलता है। तो जुगाड़बाजी यहाँ पे बनती है क्योंकि गृहस्थी जो चीज़ होती है ये बिना जुगाड़ के नहीं चलती है। और घर में इतनी सारी चीज़ें होती हैं, कहीं ना कहीं तो हमें जुगाड़बाजी फिट करनी ही पड़ती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप सबका वेलकम करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जुगाड़बाजी की जब बात चली है तो फ्रेंड्स देखिए, जब हम नॉर्मल कपड़े धोते हैं, नॉर्मल सर्फ़ यूज़ करते हैं, यदि उस सर्फ़ के साथ थोड़ा सा आप वैनिश सर्फ़ डाल देंगे तो आपके कपड़े बिल्कुल चमचमा उठेंगे। और यहाँ पे जुगाड़बाजी की बात ये है कि एक कैप भर के आपको नहीं डालना है, सिर्फ आधा कैप भर के ही डालना है। तो ये जुगाड़बाजी हुई, हमने थोड़ा सा सर्फ़ भी बचा लिया। तो हुआ ना एक जुगाड़बाजी। तो ऐसे ही जुगाड़बाजी मैं आज कर रही हूँ, अपनी इस छोटे से एरिए को थोड़ा सा चेंज करना है। इस चीज़ का मेक ओवर भी आप कह सकते हैं। तो ये मेरे ऊपर वाले पोर्शन की एक ऐसी जगह है जहाँ पे अक्सर मैं शूज की रैक रख दिया करती थी, जो मतलब ऊपर वाले फ्लोर पर ही शूज पहने जाते थे। कुछ शूज ऐसे होते हैं कि आप जैसे बाहर पहन के जाते हैं तो उन्हें बाहर ही निकाल देते हैं, लेकिन कुछ चप्पल जूते ऐसे भी होते हैं जो घर के अंदर भी रखे जाते हैं। और फ्रेंड्स देखिए, उमस इतनी हो रही है हमारे यहाँ पे, थोड़ी सी बारिश हो जाती है और तुरंत ही गर्मी शुरू हो जाती है, मतलब सूरज की वजह से उमस हो गई है। तो काम तो देखिए रुकते नहीं हैं। और जब हम किसी चीज़ को, कहीं पुरानी चीज़ को नए रूप में प्रेजेंट करते हैं तो इसको कहते हैं हम जुगाड़बाजी, अपनी भाषा में जुगाड़बाजी। देखिए, पैसे होते हैं सबके पास, लेकिन हम जो होम मेकर होते हैं, हम अक्सर जुगाड़बाजी के बिना काम नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए, मैंने जो ये लकड़ी की रैक रखी थी, ये थोड़ी सी मतलब ऊंची थी और इसको फिट करने के लिए भाई बैलेंस तो बनाना पड़ता, वरना सामान गिर ही जाता। तो जो इसका पावा बोलते हैं वो ऊंचा था। अब इस जगह को पूरा फर्श तक टेकने के लिए मैंने जुगाड़बाजी यहाँ पे करी है, जो आप देख रहे थे। तो देखिए, जुगाड़बाजी से ये रैक बिल्कुल हिल नहीं रही है अब। और इसकी क्लीनिंग की बात होती है तो ये एरिया बिल्कुल ऐसा होता था, डिस्टर्ब सा, मुझे अच्छा नहीं लगता था यहाँ पे देखने पर भी। और जब इस रैक को मैंने एक नए रूप में रखा, कुछ आर्टिफिशियल प्लांट, कुछ नेचुरल प्लांट से मैंने इस जगह को डेकोरेट किया। तो ये फ्रेंड्स, ये जगह जो है, जब हम नीचे वाले पोर्शन से ऊपर स्टेयर की तरफ से आते हैं तो जिसको आप कहते हैं बिल्कुल सामने वाला एरिया, ये वही था। देखने में मुझे बहुत ही बुरा सा लगता था क्योंकि शूज रैक अक्सर चीज़ों को नेगेटिव एनर्जी से भर देती है और ये बिल्कुल सामने पड़ने वाली जगह थी। तो मुझे इस चीज़ को अक्सर मैं सोचा करती थी मैं कैसे डेकोरेट करूं, ना तो अभी मेरे पास इतना जुगाड़ था कि मैं नया फर्नीचर यहाँ पे इंस्टॉल कर सकूं। तो अपने पुराने से फर्नीचर को ही मैंने साफ़ सफाई करके उसी को इंस्टॉल यहाँ पे किया है। और जो प्लांट्स होते हैं उनकी पत्तियों पे जो डस्ट जम जाती है, उनको किसी कपड़े से साफ करके फिर से एक जुगाड़बाजी यहाँ पे करी है। देखिए, ये जो सूज रैक थी, रखनी भी मुझे ये यहीं पर थी क्योंकि इसको और कहीं पर मैं नहीं रख पा रही थी। मेरे घर में ऐसा कोई स्पेस नहीं था जहाँ पर मैं इसे रख पाती। तो जुगाड़बाजी यहाँ पे ये है फ्रेंड्स, ये गिर ना जाए तो मुझे ये रेलिंग के साथ परमानेंट इस तरीके से बांध के रखनी थी। देखिए, अभी भी आप देख रहे होंगे तो ये बार बार हिल रही है। और जब हम इसमें चप्पल जूते रखेंगे तो पक्का इसमें से सामान इधर उधर गिरेगा। तो जुगाड़बाजी मैंने इसको बांध दिया है बिल्कुल टाइट तरीके से।
और काम करने में मज़ा भी जब ही आता है फ्रेंड्स जब तक हम किसी पुरानी चीज़ को एक नया रूप ना दे दें। कहते हैं ना, सेटिस्फैक्शन क्या चीज़ होती है? वो होती है जब हम किसी बेकार सी चीज़ को एक नया लुक दे देते हैं। और होम मेकर तो ऐसी चीज़ है, भगवान ने ऐसी चीज़ बनाई है कि बेजान से बेजान चीज़ में भी हम जान डाल देते हैं। तो ये तो अपना सपनों का घर है जहाँ पे हमारे दिन रात के सपने पूरे होते हैं। तो इस जगह को तो बहुत ही अच्छी तरीके से हमें डेकोरेट करना था, जुगाड़बाजी भी फिट करनी थी, पैसे भी बचाने थे। तो ये देखिए, शूज भी ढक गए और शूज रैक ने अपनी वही पुरानी जगह भी ले ली। और थोड़ा सा जो पुरानी मतलब मेरी एक ये रैक थी, उस रैक को भी मैंने नया रूप दे दिया। फ्रेंड्स, इस शूज रैक और ये जो मैंने रैक रखी है, इसी के पास है मेरी ये डाइनिंग टेबल। डाइनिंग टेबल का भी कहिए, देखिए जुगाड़ ही है यहाँ पे। ये मैंने ऐसे ही एक स्टडी टेबल थी, तो उसका जो लोहे का फ्रेम था वो बिल्कुल सही था, लेकिन ऊपर का जो सरफेस था वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। तो जुगाड़बाजी करके मैंने एक लकड़ी का तख्ता सा ही मैंने रखवा रखा है। अभी मेरे पास कोई डाइनिंग टेबल नहीं है। और बस अच्छी तरीके से आप कोई भी टेबल मैट बिछा सकते हैं। अगर टेबल मैट भी नहीं है तो जुगाड़बाजी के नाम पे मैं बता रही हूँ एक छोटी सी ट्रिक। आप अपने सिंगल बेड की कोई भी बेडशीट बिछा सकते हैं। आपके घर में बहुत पुराने कर्टेन्स हो जाते हैं, जिनको विंडो कर्टेन्स जो होते हैं उनको आप यूज़ नहीं कर रहे होते हैं, उस चीज़ को भी आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो जुगाड़ तो हमारे हाथ में होते हैं, हम किस जुगाड़ को कहाँ पे कैसे फिट करें बिना खर्चे पाने के। वही असली चीज़ है एक होम मेकर के हाथ में अनुभव। और अब फ्रेंड्स करते हैं अपने बेड को लगाने की तैयारी, क्योंकि आज कल से बच्चों के स्कूल खुल चुके हैं। तो आज पहला दिन है बच्चों के स्कूल जाने का। तो ये कल की वीडियो मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रही हूँ। डेली टू डेली अपडेट तो मैं नहीं कर पाती हूँ कि आज की वीडियो आज बनाई और आज ही आप लोगों के सामने डाल दी। ऐसा नहीं हो पाता है फ्रेंड्स। देखिए, घर में इतने सारे काम होते हैं और गृहस्थी में सबसे पहला काम जो निकल कर आता है, आजकल के हिसाब से बता रही हूँ, सबसे पहले अपने बच्चों का स्कूल होता है, उनकी सही से परवरिश होती है, फिर अपने हस्बैंड के बारे में सोचने का थोड़ा सा टाइम मिलता है, उनको टाइम टू टाइम अपने ऑफिस भेजना, टाइम से उनके खाने पीने की केयर करना, फिर जाकर कहीं हम लोग अपने बारे में सोचते हैं। और इस घर के काम करने में फ्रेंड्स ऑलमोस्ट आपको 11 साढ़े 11 12 बज जाते हैं। यदि आप सिंगल हैं, अपना ही घर का टोटल काम आप खुद करते हैं, आपके कंधों पे पूरे परिवार के कपड़े हैं, खाना बनाना है, अपने घर को सही से रखना है, हर सामान को व्यवस्थित करके रखना है, ऑर्गेनाइज करके रखना है। बच्चे तो आजकल के ऐसे होते हैं कि काम जो भी उन्हें लेना होता है, किसी भी चीज़ को यूज़ करना होता है, यूज़ करा और उस चीज़ की वायर अगर खुली हुई पड़ी है तो बच्चे कभी भी फोल्ड करके नहीं रखते हैं। फिर ऊपर से हम मम्मी का जो दिल होता है वो थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, हम भी सोचते हैं कि इतनी देर में बच्चों से कहेंगे खुद कर लेंगे। आजकल क्या है, एक अलग ही ट्रेंड चल पड़ा है कि किसी से कहो मत, इससे बढ़िया है कि आप चुपचाप उस काम को कर लो, वो बेस्ट होता है। देखिए, मेरे अकॉर्डिंग तो मैं ऐसा ही करती हूँ। मैं ज़्यादा चिक चिक करना पसंद नहीं करती हूँ। यदि कोई काम मुझे पसंद नहीं आ रहा है किसी का करा हुआ, तो मैं उसको मना कर देती हूँ, आप रहने दो, आप आराम से बैठिए, उस काम को मैं कर लेती हूँ। अक्सर इस काम को मेरे साथ जो छोटी सी नोक झोंक होती है फ्रेंड्स, कभी कभी बच्चों के साथ ही होती है, क्योंकि मैं आस्था कार्तिक से जब भी कहती हूँ इस काम को करो, तो वो उस काम को बुरी तरीके से फैला देते हैं। यदि मैंने उनसे पानी मांगा है तो किचन में सिंक एरिए से लेके जब तक मेरे पास पानी नहीं आएगा, उसमें 5 6 नहीं कितनी सारी बूंदें तो वो फर्श पे गिरा देते हैं। तो उससे तो बेस्ट मैं समझती हूँ कि मैं जाके खुद फ्रिज में से जाके पानी ले लूँ। और बच्चे तो बस पूछे मत, इसी तरीके से उनकी किताबों का हाल होता है। एक किताब यूज़ करते हैं कि उसके चक्कर में 4 5 किताबें निकल आती हैं।
और फ्रेंड्स चलिए, ये तो बातें मैं वैसे ही कर रही थी बच्चों की। अभी मैं यहाँ पे एक जुगाड़बाजी भी, हमारे घर में अक्सर कुछ ना कुछ सामान आता रहता है। जैसे कि मैंने भी ऑनलाइन शॉपिंग किया है, कुछ सामान है, मैं नाम नहीं लूँगी क्योंकि फिर से कॉपीराइट का मुझे क्लेम का हर्जाना भरना पड़ जाएगा। तो देखिए, सामान तो आपने यूज़ कर लिया, लेकिन जो पुराने वाली चीज़ है, आप सोचते हैं कि इसको उठाकर रख देंगे, कभी ना कभी हमारे यूज़ आ जाएगा। लेकिन यहीं पे आप सोचिए, आपने जो नया सामान मंगवाया है, जब ही तो मंगवाया है जब आपकी पहले वाले सामान की कंडीशन बिल्कुल बेकार हो गई है, तभी तो आपने उसके उससे परचेज़ किया है। तो उस सामान को रखिए मत, उसको तुरंत डिस्कार्ड कर दीजिए। इससे क्या होगा, आपका घर क्लटर फ्री रहेगा। और कुछ जुगाड़बाजी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ सोलर वाली लाइटों के बारे में। फ्रेंड्स देखिए, गर्मियों के दिनों में अक्सर हमारा बिजली का जो बिल होता है वो इतना भारी आता है कि उसको देख के चक्कर आ जाए। एक तो गर्मी के कारण चक्कर आ रहे हैं, ऊपर से बिजली का बिल देख कर भी चक्कर आ जाते हैं। तो इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए मैंने मंगवाई हैं फ्लिपकार्ट से सोलर लाइट। फ्रेंड्स, मेरे यहाँ पे पहले से ही सोलर पैनल लगा हुआ है, और फिर भी मैं लाइट का यूज़ करती हूँ क्योंकि समरसेबिल है या फिर प्रेस है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मुझे लाइट के ऊपर ही लेनी पड़ती हैं। लेकिन सोलर का मुझे बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिलता है। कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है हमारे यहाँ पे कि अचानक से आंधी आई या फिर कोई प्रॉब्लम होगी, लाइट में फॉल्ट हो गया, तब सोलर पैनल कितना फ़ायदा करता है। पूरा दिन पंखा सोलर के ऊपर चल जाता है। तो इसी बात के लिए, इस बात को सोच के ही मैंने ये सोलर लाइट मंगवाई हैं। और अपने छत पे जो थर्ड फ्लोर है वहाँ पे मैं इन सोलर लाइटों को लगवाऊंगी। वहीं पे मेरे छोटा सा गार्डन है, छोटे छोटे से प्लांट्स हैं, वहाँ पर हमेशा लाइट बनी रहे, इस बात के लिए। और यदि आप मेरी बात से सहमत हैं फ्रेंड्स, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्या आप सोलर लाइट को पसंद करते हैं या वैसे ही लाइट से जो बिजली का बिल आता है तो उसे कैसे आप कम करते हैं। देखिए, मेरे घर का बिजली का बिल काफ़ी आता है, इसीलिए मैंने सोलर लाइट का सहारा लिया है। तो इस बात को आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि भाई सोलर लाइट फ़ायदा करती है या नहीं करती है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, इसमें जुगाड़बाजी क्या है। ये जुगाड़बाजी ही है। यदि हमारा किसी भी तरीके से बिजली का बिल कम आता है और हमने सहारा लिया है सोलर पैनल का, तो ये एक तरीके से जुगाड़बाजी ही है। और देखिए कितनी अच्छी जल रही हैं। ये इसका सोलर पैनल है, ये लाइट है, और रात होते ही अंधेरे में जलती है। यदि इस सोलर पैनल पे लाइट पड़ रही है तो ये नहीं जलेगी। इसके अंदर जो सेंसर लगे हुए वो अंधेरे में ही काम करते हैं। देखिए, मैं हाथ पीछे करती हूँ तो लाइट जल जाती है। इस तरीके से ये मैंने 4 लाइटें मंगवाई हैं। और फ्रेंड्स, उससे पहले देखिए, लाइटें तो लगती, पहले बारिश आ चुकी है। मैंने कहा था ना कि हमारे यहाँ पे थोड़ी सी बारिश ऐसे हो रही है, ज़्यादा देर बारिश नहीं होती है, थोड़ी सी बारिश होती है, फिर सूरज आ जाएगा और तुरंत उमस हो जाएगी। तो आस्था भी देखिए अभी कोचिंग क्लास से आ चुकी है और वो भीग भी गई है बारिश में। अब इस जुगाड़बाजी की ही बात करते हैं। यहाँ पे भी बारिश के दिनों में आप अपने घर को कैसे अच्छा भरा बनाएं, मतलब खुशनुमा बनाएं। तो जो पोर्टुगला के फूल होते हैं, देखिए हर किसी के घर में पोर्टुगला के फूल जरूर मिलेंगे। कोई इनमें कॉस्टली कुछ भी नहीं है, ना आपको बाजार से खरीद के लाने पड़े हैं, ना आपके 2 रुपए खर्च हुए हैं। पोर्टुगला के फूलों को आप किसी रबड़ बैंड के हेल्प से एक गुच्छा सा बना लीजिए, बंच बना लीजिए, और किसी भी गिलास में इन्हें रख दीजिए, तो आपकी जो किचन है वो बिल्कुल खिलखिला उठेगी। तो एक छोटा सा जुगाड़ मैंने अभी आप लोगों के साथ शेयर किया है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, इतने सारे काम कर लिए तो पेट पूजा तो बनती है। और आज जब बारिश हो रही है, आस्था भी कोचिंग क्लास से आई है, तो आस्था को भूख लग रही थी, मुझे भी उसके सहारे से भूख लगी।
तो मैंने बनाए फटाफट से आलू के पराठे। अब आलू के पराठे यदि आपके घर में सुबह मतलब सुबह को तो देखिए हर चीज़ होती है, लेकिन कभी कभी ऐसी भी चीज़ होती है, ऐसी भी सिचुएशन हो जाती है हमारे घर में कि कुछ भी नहीं होता है, ना दही है, चाय आप पीना पसंद नहीं कर रहे हैं, तो अब कैसे आलू के पराठे खाए जाएं। तो इसका सिंपल सा एक ढंग है, आलू के पराठे बनाइए, उस पे एक देसी भर के चम्मच देसी घी की जो चम्मच होती है वो भर के रखिए और देसी घी के साथ इन पराठों को एंजॉय कीजिए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और एक नई वीडियो नए मोटिवेशन के साथ मैं फिर से लेकर आऊँगी, नए कॉन्सेप्ट के साथ। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। सो टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।